नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आरटी सिकवाल के ऊपर। दोस्तों, हम अपने चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे चैनल के ऊपर कंटिन्यू चल रही है और अब तक हमने इस सीरीज़ के 17 एपिसोड अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और आज हम आप लोगों के लिए 18वां एपिसोड लेकर आए हैं। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप लोग ओशो के विचारों को आसानी से और सावधानीपूर्वक सुन सकें और इन्हें अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में आप कुछ परिवर्तन ला सकें। और अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम उनकी प्लेलिस्ट के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे, जहां से आप लोग उन पिछले एपिसोड को सुन सकते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ईश्वर है का क्या मतलब? हम हैं उस चीज़ को कहते हैं जो नहीं है भी हो सकती हो। हम कहते हैं टेबल है क्योंकि कल टेबल नहीं हो सकती है और कल टेबल नहीं थी, जो चार्ज नहीं थी फिर नहीं हो सकती है। उसको है कहने का कोई मतलब है, लेकिन ईश्वर न तो ऐसा है कि कभी नहीं था और न ऐसा हो सकता है कि कभी नहीं होगा। उसे है कहने का कोई भी मतलब नहीं है, वह है ही नहीं। उस असल में जो है उसका ही वह दूसरा नाम है। होने का ही दूसरा नाम परमात्मा है। एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का ही दूसरा नाम परमात्मा है। मेरी दृष्टि में अगर हमने इस जो है इस पर अपने परमात्मा को थोपा तो हम झूठ में उतर जाएंगे। और ध्यान रहे, परमात्मा भी अपने अपने ट्रेंड मार्क के अलग अलग है। हिंदू का अपना है थोपने के लिए, मुसलमान का अपना है, ईसाई का अपना है, जैन का अपना है, बौद्ध का अपना है। सबके अपने अपने शब्द हैं, अपने अपने परमात्मा हैं। परमात्मा का भी बड़ा गृह उद्योग खुला हुआ है। अपने अपने घर में परमात्मा को डाला जा सकता है। होम इंडस्ट्रीज है उसकी। अपने अपने घर में डालो, अपने अपने परमात्मा का निर्माण करो। और फिर ये परमात्मा को डालने वाले वैसे ही बाजार में लड़ते हैं, जिससे सभी अपने अपने घर में सामान डालने वाले बाजार में दुकानों पर लड़ते हैं। ऐसे बाजार में वे भी लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक दूसरे का परमात्मा में भिन्न पड़ जाता है। असल में जब तक मैं हूँ तब तक मैं जो भी करूँगा वह आपसे भिन्न होगा। जब तक मैं हूँ मेरा धर्म भिन्न होगा, मेरा ईश्वर भिन्न होगा, क्योंकि वह मेरे से ही निर्माण किए हुए हैं। मैं भिन्न हूँ, इसलिए मेरा सब भिन्न होगा। अगर दुनिया में ठीक ठीक धर्म निर्माण करने की स्वतंत्रता हो तो जितने आदमी हैं उतने ही धर्म होंगे, इससे कम नहीं हो सकते। वह तो ठीक ठीक स्वतंत्रता नहीं है। हिंदू बाप अपने बेटे को इसके पहले कि वह स्वतंत्र हो जाए हिंदू बना डालता है। मुसलमान बाप अपने बेटे को इसके पहले कि उसमें बुद्धि आए मुसलमान बना देता है, क्योंकि बुद्धि आने पर न कोई हिंदू बनेगा न कोई मुसलमान बनेगा। इसलिए बुद्धि आने के पहले ही सब नासमंजस्य अंदर डाल देने की ज़रूरत है। इसीलिए सब बाप उत्सुक हैं कि बेटा जब छोटा है तभी से धर्म की शिक्षा हो जानी चाहिए उसकी, क्योंकि कल वह जवान हो जाएगा, सोचने लगेगा तो फिर दिक्कत देगा। विचार आ जाएगा तो 25 प्रश्न खड़े करेगा और 25 प्रश्नों के उत्तर नहीं हो पाएंगे और फिर वह ऐसी बातें करेगा कि जिनको हल करना मुश्किल होगा। इसलिए सब बाप उत्सुक हैं कि अपने बेटे को या फिर बेटियों को जन्म लेते ही उनकी घुटी में धर्म पिला दिया जाए, उनके खून में धर्म डाल दिया जाए। तब होश नहीं रहता, समझ नहीं रहती, कुछ भी नासमझी सिखा दो वह सीख लेता है। एक आदमी मुसलमान हो जाता है, एक हिंदू, एक जैन, एक बौद्ध, जो भी सिखाओ वह आदमी हो जाता है। बुद्धि होती नहीं पास में। इसलिए धार्मिक जिसको हम आदमी कहते हैं वह अक्सर बुद्धिहीन पाया जाता है, उसमें बुद्धि होती ही नहीं है। क्योंकि जिसको हम धर्म कहते हैं वह बुद्धि होने के पहले ही पकड़ ली गई चीज़ है। बुद्धि आने पर भी वह जकड़े रहती है, फिर वह पंजा पकड़ लेती है हमारे भीतर से। हिंदू मुसलमान लड़ता हुआ
देखा जाता है, ईश्वर के नाम पर लड़ता हुआ देखा जाता है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ता हुआ देखा जाता है। आश्चर्य की बात है, क्या ईश्वर भी बहुत प्रकार के हैं? हिंदू का ईश्वर अलग ढंग का है और मूर्ति तोड़ दी जाए तो हिंदू के ईश्वर का अपमान हो जाता है, और मुसलमान का ईश्वर और प्रकार का है, और अगर मस्जिद तोड़ दी जाए, आग लगा दी जाए तो उसके ईश्वर का अपमान हो जाता है। ईश्वर का तो उसका नाम है जो है, मस्जिद में भी वह उतना ही है जितना मंदिर में है, बूचड़ खाने में भी वह उतना ही है जितना मंदिर में है, और शराब घर में भी वह उतना ही है जितना मस्जिद में है। चोर के भीतर वह उतना ही है जितना महात्मा के भीतर है, रत्ती भर कम नहीं है, हो भी नहीं सकता। आखिर चोर के भीतर कौन होगा अगर परमात्मा न होगा? वह राम के भीतर उतना ही है जितना रावण के भीतर, रत्ती भर भी कम नहीं हो सकता। रावण के भीतर वह हिंदू के भीतर भी उतना ही है जितना मुसलमान के भीतर। लेकिन वह जो हमारा गृह उद्योग है भगवान बनाने का, उस गृह उद्योग को बड़ा धक्का लग जाएगा अगर हम यह मान लें कि सभी के भीतर वही है। तो हमें अपना अपना ईश्वर थोपे चले जाना चाहिए। अगर एक फूल में हिंदू भी ईश्वर देखे और मुसलमान भी, तो भी झगड़ा हो सकता है, क्योंकि उस फूल में हिंदू अपना ईश्वर डालेगा, मुसलमान अपना ईश्वर डालेगा। हिंदू मुसलमान तो ज़रा दूर की बात है, पास पास की दुकान में भी झगड़े होते हैं। ये दुकानें तो ज़रा फासले पर है, काशी और मक्का में भी काफ़ी फासला है, लेकिन काशी में राम के और कृष्ण के मंदिर में इतना फासला नहीं है, वहाँ भी झगड़ा इतना ही है। मैंने सुना है एक बड़े संत को, और बड़े सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि लोग कहते हैं, और संत भी सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि लोग कहते हैं। वे राम के भक्त थे, उनको कृष्ण के मंदिर में ले जाया गया तो उन्होंने हाथ जोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण के मंदिर में मैं हाथ नहीं जोड़ सकता। मंदिर की मूर्ति के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर धनुष बाण अपने हाथ में ले लो तो मैं सिर झुका सकता हूँ। इस बांसुरी लिए हुए हाथ को सिर झुकाना मेरे बस के बाहर है। भगवान पर भी भक्त शर्त लगाता है कि इस पोजीशन में है, इस ढंग से खड़े हो जाओ तो हम नमस्कार करेंगे। यानी नमस्कार करने के पहले तुम नाचो हमारे इशारे पर, तब हम नमस्कार करेंगे। हमारी नमस्कार पीछे होगी, पहले तुम नमस्कार करो हमको। धनुष बाण हाथ में लो या बांसुरी हाथ में लो, किस आसन में बैठो, किस ढंग से खड़े हो, ये भक्त प्रिस्क्राइबर करता है। भगवान के लिए वह बताता है कि ऐसा करो या फिर वैसा करो, तब हम तुम्हें नमस्कार कर सकते हैं। भक्त भी शर्त लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं। अब आश्चर्य की बात है कि भगवान को मुझे निर्धारित करना है, आपको निर्धारित करना है, लेकिन अब तक हम जिसको हम भगवान कहते रहे हैं, वह आदमी के द्वारा निर्धारित भगवान है। और जब तक आदमियों के द्वारा निर्धारित भगवान बीच में खड़ा है, तब तक हम उसको न जान सकेंगे। इसलिए आदमियों के भगवान से मुक्त होना है। अगर उस भगवान को जानना हो जो कि है, लेकिन बड़ा कठिन है, अच्छे से अच्छा आदमी को भी कठिन है। जिसको हम अच्छा आदमी कहते हैं वह और भी मुश्किल से छूट पाता है, वह भी पकड़े रहता है, वह भी नहीं छोड़ता है, वह भी बुनियादी नासमझों को उतना ही जकड़ कर पकड़ता है जितना नासमझ आदमी। नासमझ माफ़ किया जा सकता है, लेकिन समझदार को माफ़ करना एकदम मुश्किल है। अभी खान अब्दुल्ला गल्फराम खां आए हैं। वे सारे मुल्क को समझाते फिरते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात है, लेकिन वे पक्के मुसलमान हैं, उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं है। उनके पक्के मुसलमान होने में रत्ती भर भी कमी नहीं है। उनके मस्जिद में नमाज़ पढ़ने में कोई सवाल नहीं उठता है उनको। वे पक्के मुसलमान हैं और हिंदू मुसलमान की एकता समझा रहे हैं। गांधी जी पक्के हिंदू थे और हिंदू मुसलमान की एकता समझा रहे थे। जैसे गुरु थे वैसे ही उनके शिष्य, वे पक्के हिंदू हैं, उनके शिष्य पक्के मुसलमान हैं।
और जब तक दुनिया में पक्के हिंदू और पक्के मुसलमान हैं तब तक एकता हो कैसे सकती है। इनको थोड़ा कच्चा करना जरूरी है, तभी एकता हो सकती है। ये पक्के होकर एकता नहीं हो सकती। यह ही झगड़े की जड़ है, लेकिन ये झगड़े की जड़ें दिखाई नहीं पड़ती। ये समझा रहे हैं लोगों को इस सबको एक हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि एक हो कैसे सकते हैं। जब तक भगवान अलग अलग हैं और जब तक मंदिर अलग अलग हैं और जब तक प्रार्थनाएं अलग अलग हैं और सत्य के शास्त्र अलग अलग हैं और किसी का कुरान पिता है और किसी की गीता माता है, तब तक ये उपद्रव बंद नहीं हो सकता। लेकिन इसको तो हमने पकड़ लिया है कि ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं और हम कहते हैं कि कुरान की आयत पढ़ो और लोगों को समझाओ कि एक हो जाओ, गीता के वचन पढ़ो और लोगों को समझाओ कि एक हो जाओ। लेकिन हमें पता नहीं है कि गीता के वचन और कुरान की आयत झगड़े की जड़ है। किसी गाय की पूंछ कट जाए तो हिंदू मुसलमान में दंगा हो जाए तो हम कहेंगे कि गुंडों ने दंगा कर दिया। और बड़े मज़े की बात है, किसी गुंडे ने नहीं समझाया है कि गऊ जो है वह माता है। यह समझा रहे हैं महात्मा की गौ माता है और गौ माता है। जब समझा रहे हैं तब झगड़े का आरोपण कर रहे हैं। किसी दिन पूंछ कट जाएगी तो गऊ की पूंछ थोड़े ही कटती है। माता की पूंछ कट गई और जब माता की पूंछ कट जाएगी तो झगड़ा शुरू होगा और गुंडे फंस जाएंगे पीछे। और अगर महात्मा झगड़े की जड़ से हट जाएं तो गुंडे बहुत निरीह हैं, कोई झगड़ा वगड़ा करने की उनकी सामर्थ्य नहीं है। महात्माओं का बल चाहिए पीछे, तब गुंडों में जान आती है, नहीं तो गुंडों में कोई जान नहीं आती है। लेकिन महात्मा बच जाता है क्योंकि हमें ख्याल ही नहीं है कि महात्मा झगड़े की जड़ हो सकता है। और झगड़े की जड़ क्या है? झगड़े की जड़ है वह घर घर में पैदा किया गया परमात्मा। आप अपने घर के परमात्मा से बचने की कोशिश करना। आपके घर में आप परमात्मा नहीं डाल सकते और डाला हुआ निपट धोखा होगा। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप परमात्मा का आरोपण करें। आप क्या करेंगे? परमात्मा के नाम से करेंगे या आरोपण? अगर कृष्ण का भक्त देखेगा तो सीधे कहेगा कि झाड़ में बांसुरी बजाने वाले भगवान छिपे हैं और धनुर्धारी भगवान वाला धनुर्धारी को देखेगा। और कोई कुछ और कोई देखेगा और कोई कुछ देखेगा। यह जो देखना है ये हमारी ही इच्छाओं, हमारे ही विचारों को थोपना है। ऐसा भगवान नहीं है। हमारे विचार इच्छाओं को थोपने से उसका पता नहीं चल सकता। हमें तो मिटना ही पड़ेगा। अपने विचार, अपने सब विचार, अपने सब आरोपण लेकर डूब ही जाना पड़ेगा। हमें तो खत्म ही होना पड़ेगा। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। मेरे रहते भगवान का अनुभव असंभव है। मुझे विदा होना ही पड़ेगा, तभी उसका अनुभव हो सकता है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं होगा, असंभव है। मैं रहते हुए भगवान के द्वार पर प्रवेश नहीं पा सकता। मैंने एक कहानी सुनी है कि एक आदमी सब कुछ छोड़कर भगवान के द्वार पर पहुंच गया। सब कुछ छोड़कर, धन छोड़कर, पत्नी छोड़कर, मकान छोड़कर, बच्चे छोड़कर, समाज छोड़कर, सब छोड़कर भगवान के द्वार पर पहुंच गया। लेकिन द्वारपाल ने हाथ से उसे रोक लिया और कहा कि भीतर मत आ जाना, जाओ, पहले छोड़ कर आओ। उस आदमी ने कहा, मैं सब छोड़ कर आ रहा हूँ। द्वारपाल ने कहा, मैं को तो कम से कम जरूर साथ ले आए हो। और सबसे पहले हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मैं से मतलब है। तुम कहते हो मैं सब कुछ छोड़ कर आ रहा हूँ, हमें इन सब से पहले कोई मतलब नहीं है, हमें तो मैं से मतलब है। जाओ, मैं छोड़ कर आओ। वह आदमी कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी झोली बिल्कुल खाली है, न धन है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, कोई भी मेरे पास नहीं है। वह द्वारपाल कहता है, कम से कम तुम्हारी झोली में तुम तो हो, उसे छोड़कर आओ। ये द्वार बंद है उनके लिए जो मैं को लेकर आते हैं। वह द्वार सदा से बंद हुए, लेकिन मैं को हम कैसे छोड़ दें?
अगर हम छोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं कभी भी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं कैसे छोड़ूंगा? मैं कैसे छोड़ूंगा? मैं ही मैं को कैसे छोड़ूंगा? यह तो हो नहीं सकता। यह तो कैसे ही होगा? जैसे यह तो ऐसे ही है जैसे कोई अपने जूतों के बंदों से अपने को उठाने की कोशिश करे तो मुश्किल में पड़ जाएगा। मैं को कैसे छोड़ूंगा? सब छोड़ने के पीछे मैं फिर बच जाऊंगा। तो यहाँ तक तो हो सकता है कि एक आदमी कहने लगे कि मैंने सब अहंकार छोड़ दिया, मेरे पास अहंकार नहीं है, मगर इसके पास भी मैं है। अहंकार छोड़ने का भी अपना अहंकार है। तो क्या? तो आदमी फिर क्या करे? बहुत मुश्किल की बात है। मुश्किल की बात नहीं है। मैं छोड़ने को नहीं कहता हूँ, मैं भीतर जाकर जानने को कहता हूँ कि देखें मैं कहाँ है। अगर होगा तो छोड़ने का कोई उपाय नहीं है ही तो छोड़ेंगे क्या? और अगर नहीं है तब भी छोड़ने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो नहीं है उसको छोड़ेंगे कैसे? तो भीतर जाएं और देखें, खोजे वहाँ मैं है या नहीं। और इतना मैं अगर कहता हूँ कि जो भीतर जाकर देखता है वह एकदम हंसने लगता है। वह कहता है मैं तो हूँ ही नहीं। तब कौन रह जाता है? तब जो रह जाता है उसका नाम परमात्मा है। और जो मेरे न होने पर रह जाता है, क्या वह मुझसे अलग है? क्या वह आपसे अलग है? तब मैं ही नहीं रहा तो अलग करने वाला कौन होगा? मेरा मैं ही तो है आपको, मेरा मैं ही तो आपको मुझसे अलग करता है, मुझे आपसे अलग करता है। यह घर की हमारी दीवार है। घर की दीवार आकाश को दो हिस्सों में विभाजित करती है। ऐसे दीवारों को ब्रह्म होता है। हालांकि आकाश दो हिस्सों में विभाजित होता नहीं है। आकाश अविभाज्य है। चाहे कितनी ही सख्त दीवार बनाओ, कितनी ही ठोस, लेकिन मकान के भीतर का आकाश और मकान के बाहर का आकाश दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। कितनी ही बड़ी दीवार उठाओ तो भी मकान के भीतर का आकाश और बाहर का आकाश दो नहीं हो जाते हैं। लेकिन मकान के भीतर रहने वाले आदमी को लगता है कि आकाश के हमने दो हिस्से कर दिए। एक मेरे घर के भीतर का आकाश है, एक घर के बाहर का आकाश है। लेकिन कल अगर दीवार गिर जाए तो वह आदमी कैसे पता लगाएगा कि कौन मेरे घर के भीतर का आकाश है और कौन मेरे घर के बाहर का आकाश है? कैसे पता लगाएगा? तब तो आकाश ही रह जाएगा। ऐसे ही हमने चेतना को मैं की दीवार उठाकर खंड खंड किया है। और जब मैं की दीवार गिर जाएगी तो फिर ऐसा नहीं है कि मुझे आप में परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा। नहीं, तब मुझे आप दिखाई नहीं पड़ेंगे और परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा। इसको ठीक से समझ लेना। इसकी बारीकी का फर्क समझो। इसके बारीकी के फर्क को ठीक से समझ लो। ऐसा नहीं है कि मैं आप में परमात्मा देखने लगूंगा, यह गलत बात है। ऐसा कि आप नहीं दिखाई पड़ेंगे और परमात्मा दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वृक्ष में परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा। नहीं, ऐसा कि वृक्ष नहीं दिखाई पड़ेगा और परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा। जब कोई कहता है कण कण में परमात्मा, तो बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि कण कण में भी उसे दिखाई पड़ रहा है और परमात्मा भी दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों बातें एक साथ दिखाई नहीं पड़ सकती है। सच बात यह है कि कण कण परमात्मा ही है। यानी ऐसा नहीं है कि कण कण में परमात्मा है, कोई परमात्मा अलग से भीतर उनके बैठा हुआ है। कण को कोई बाहर से उसे घेरे हुए हैं। ऐसा नहीं है जो
है वह परमात्मा है, जो है इसका ही प्रेम है, दिया हुआ परमात्मा। ऐसा नहीं है जो है वह परमात्मा है, जो है इसका ही प्रेम में दिया गया नाम परमात्मा है, जो है उसका ही नाम सत्य है। प्रेम में हम उसे परमात्मा कहते हैं, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं आपको नहीं कहता हूँ कि आप सब में परमात्मा देखना शुरू करें। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने में देखना शुरू करें। देखते ही आप मिट जाएंगे। आपके मिटते ही जो दिखाई पड़ेगा वह परमात्मा है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम कल आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।